अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कितनी बार मुरली में आता है कि मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। आज भी आया है। तो प्रश्न यह है, मम्मा तो लक्ष्मी थी, फिर भी उन्हें बीमारी क्यों आई? और वो तो 24 घंटे बाबा की याद में थे, तो फिर भी वह जल्दी कैसे चले गए? उनकी एज क्यों नहीं बढ़ी और बीमारी भी क्यों नहीं गई बाबा की याद से? ये मुझे समझना है। उत्तर है, देखो, हर एक के कर्म अलग अलग है। जितने उच्च पद वाले हैं उसके तो कितने बीच में कर्म होंगे। द्वापर से तो उसको कोई स्मृति नहीं है ना, तो हर एक के कर्म बनते हैं। और जितनी बड़ी पोस्ट, जैसे मम्मा बाबा तो अनेक बार अंत तक राजा बने हैं, बहुत जगह पे राजा बने हैं, साहूकार बने हैं। और आपको पता है कि जितना हमारे पद ऊंचा है, पैसा है, तो उतना हमारे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कर्म से, एक एक क्षण हमारे कर्म बन रहे हैं। तो ये हर एक के कर्म के अनुसार सबको बीमारियां, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रीति से हिसाब किताब चुकतू होते हैं। मम्मा तो कुमारी थी और उसका कार्य तो कोई अद्भुत है। और जैसे ब्रह्मा बाबा का भी कार्य मुख्य है, ऐसे मम्मा का भी इस सृष्टि पर है। इसीलिए उसको, वो तो नंबर 1 में गई, पहले गई, उसका भी पीछे राज है। तो ये जो मम्मा की पुरुषार्थ की बात है, बीमारी की बात है, तो देखो, बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं है, या जीवन में प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय आपकी अवस्था कैसी है उस अनुसार हिसाब किताब चुकतू होते हैं और नहीं आपका पुण्य बनता है और लोगों की दुआएं भी मिलती है। वो सब बहुत कुछ अंदर जुड़ा है। आप बहुत सारे, मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं सारे राज के, वो सुनना शुरू करो तब ये बातें समझ में आएगी। तो मम्मा की बीमारी, भले वो 24 घंटा याद में रहे, वो याद अलग चीज, इससे अलग कर्म चलते हैं। फिर कई कर्म इकट्ठा होकर खलास होते हैं। मैंने कर्म की गति में भी ये सब समझाया है। गुलजार दादी का भी किसी ने पूछा था, दादी दूसरी दादियों के बारे में भी पूछा था, ये सब राज मैंने रख लिया है, तो सुनो वो। तो ये जो 24 सेंटर में तो सारा दिन गीत बजते हैं मधुबन में, हा? बाबा वहाँ का स्थान है वहाँ, तो सारा दिन वो। फिर भी बाबा ने कभी कहा कि महारथी ही आगे जाएंगे या सरंदर भाई बहने ही जा सकते हैं? बाबा तो हमेशा कहते हैं गृहस्थी आगे जा सकते हैं, वो भी पुरुषार्थ करे तो आगे जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के कर्म है और साथ साथ नए कर्म भी बनते हैं। माया का भपका जितना बढ़ता है और जितना हमारी आत्मा आगे बढ़ती है, मना आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो पिछले कई प्रकार के कर्म बाहर उछलते हैं।
एक के साथ बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है और उसमें से कई कड़े कर्म होते हैं। तो ये सब बातें कर्म की गुह्य गति की है। इसीलिए मम्मा ने भी शरीर छोड़ा तो उसका भी हिसाब किताब जल्दी चुकतू करना है, कारण के उसका पाठ है अभी सृष्टि पर। ब्रह्मा बाबा के साथ तो बाबा खुद अंदर शिव बाबा थे, फिर भी उसकी खांसी तक नहीं निकालते थे। क्यों? क्योंकि कर्म की गति में बाबा कहाँ भी नहीं आता है। तो ये सभी के जितनी बड़ी पोस्ट, जैसे 8 महाराजाएं, 108 श्री कृष्ण के घराने की आत्मा, और लक्ष्मी नारायण मना राधे कृष्ण कहो या मम्मा बाबा कहो, इसकी आत्मा, ये सब तो कितनी आगे की आत्मा है जो सारी सृष्टि को चलाएगी। और सभी के शरीर में भी, सारा ब्रह्मांड में मुख्य ये आत्माएं हैं। तो इसके तो कर्म होंगे ना। इसीलिए कर्म पुराने खत्म करना, नए अच्छे बनाना, वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसमें बाबा इंटरफियर नहीं होते हैं। बाबा सिर्फ बताते हैं रास्ता, कैसे आप इसको टैकल करें। तो यही ऐसा है। लक्ष्मी थी, अभी तो नहीं है ना। नंबर 1 थी तो अभी पहले नंबर, लास्ट नंबर में भी वही होगी ना। तो सब हिसाब किताब उसके तो खास करके शरीर से ही चुकतू हुए हैं। तो ये सारी बातें खुद को समझना पड़ेगा कि एक बात याद रखो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कर्म की गति से जुड़ा ना हो, और बाबा किसी को भी मदद नहीं करता है। तो हमारे पुरुषार्थ पे आधारित है। तो इसीलिए ये सवाल होता ही नहीं कि क्यों जल्दी गए। ड्रामा का पाठ अच्छी रीति, मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया, तब समझ में आया कि ड्रामा क्या है। तो सभी का ड्रामा में पाठ है और उसके अनुसार उसका पुरुषार्थ भी है, और हर एक का पद है, पद अनुसार आत्मा की शक्ति है, और आत्मा की शक्ति फिर से बढ़ने के लिए बीच में कर्म भी है, और बुद्धि भी कितनी कैसी स्थूल से सूक्ष्म बनी, ये सब बातें अच्छी रीति समझना पड़ेगा। तो आपको अगर ज्यादा समझना है तो YouTube से आप समझ सकते हो, बहुत राज रखे हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप 15 साल से मैरिड हो और काफ़ी समय से ज्ञान में भी हो, तो अभी किसी का आपका कांटेक्ट हुआ फ़ोन द्वारा या फेसबुक द्वारा, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता गया, और फिर सामने वाले व्यक्ति ने आपको कहा आपको मिलने आना है, और उसने काम विकार के लिए प्रस्ताव रखा होगा। तो ये सब बातें हुआ और आपको सडनली ये टच कराया, तो आपने सब कुछ ब्लॉक करके उसको ख़त्म करने का प्रयत्न किया, और बाबा से भी माफ़ी मांगी। धीरे धीरे मैंने उससे बात कर बंद कर दी और सब नंबर भी ब्लॉक कर दिए, लेकिन मैं उनको भुला नहीं पा रही हूँ। योग बहुत अच्छा नहीं लगता। पहले मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में थे, कुछ बात नहीं थी। अब साल भर से उनका डिप्रेशन ठीक हो गया, काम वासना जागृत हो गई, साल भर से मुझे तंग कर रहा है। इसके लिए मैं इन बातों से बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इससे बाहर आऊं और योग लगाऊं और आगे बढ़ूं। योग भी नहीं लगता। उत्तर है
देखो, पहले तो आपने कितने बड़ा पाप किया है, और अभी भी अगर ये चिंतन करते रहेंगे उसके बारे में और आपके पति को धोखा देंगे, तो सोचो आपकी गति क्या होगी। आपके पति आपको तंग करता है विकार के लिए, वो आपको प्रॉब्लम लगता है, परेशान आप हो गए हैं, और वो लड़का जिससे कोई लेन देन नहीं था उसको कितने आगे बढ़ गए, और ये जो भी हो हुआ, आप विकार में जाएंगे। उससे तो ज्यादा ये पाप है कि इसको धोखा देकर उसके साथ आप ये सब कर रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए रोज रो रहे हैं। इसके लिए इसीलिए पहले तो आपको ये नेगेटिव चिंतन बंद करना पड़ेगा। ये आप खुद कर सकेंगे, आपके मन को कोई नहीं बदल सकता, खुद को ही बदलना पड़ेगा। और पहले ये नेगेटिव पाप कर्म से बंद करो, मीन्स कि सोचना बंद करो। तो अभी आप एक लिस्ट बनाओ कि कैसे आपको क्या चाहिए अभी, और वो लिस्ट को, जैसे आपको वो बातें भूलनी है तो ये मेरे बच्चे के बारे में, आपके पति के बारे में बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, ऐसे ऐसे करके ऐसा एक लिस्ट बनाओ जो आपको चाहिए। वो जैसे हो गया है, आपका घर संसार अच्छा हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड के तीन नियम रखा है कि कैसे काम करता है, उस अनुसार बनाना है। ऐसे नहीं कि मुझे चाहिए, नहीं, मेरा जो भी है वो हो गया है पास्ट, ऐसा करके एक लिस्ट बनाओ। और सारा दिन जब भी आपको ये नेगेटिव संकल्प आए 3 बार कैंसल करो, और 3 बार उसे उसका पॉजिटिव करो, और साथ साथ वो लिस्ट को ही पढ़ते रहो, मन में चलाते रहो। तब आपका धीरे धीरे, और बाह्य चीजों से कंप्लीटली बाहर बंद कर दो, मन मीना टीवी, व्हाट्सएप, बाहर की चीजें, बाहर की गीत वगैरह कुछ भी सब बंद करो, और अपनी धारणा जो अपने से होती है वो पहले करना शुरू करो। दिनचर्या मनचर्या में जो आता है ग्रुप में वो करो पहले, और वो एक्यूरेट बनाओ। इससे बहुत फायदा होता है। जब मन को परिवर्तन करने की जो मैंने विधि बताई है, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, यूट्यूब पर भी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो वो आप योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो ये सब मिलेगा। और साथ साथ ये आप योग में, चाहे योग लगे या ना लगे, सुबह में उठने अमृत वेला या हर घंटे की जो भी बात है एक्यूरेट करो, और 5 मिनट की जो कमेंट्री आती है उसके बाद 21 बार आप अपने घर संसार के बारे में, मेरे अब मेरे पति बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा घर संसार मेरा, या ये घर स्वर्ग बन गया है, या तो आप ये भी कह सकते हैं मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ये भी जो भी आपको बनना है वो 21 बार करो। और बाद में बांधेलियों के लिए जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 ऑडियो वीडियो आती है, वो उसके पहले कौन सी धारणाएं खुद को करनी है, युक्ति युक्त, योग युक्त, और कैसे ब्रह्मचर्य के लिए हमें व्यवहार करना है, कैसे प्रेम से पति को जीतना है, और फिर ये युक्तियां मैंने सारी बताई है और सारी विधि भी बताई है। सुबह से शाम तक क्या क्या करना है लिखा है, उसमें टाइटल दिया है वीडियो में कि बांडेलियो के लिए क्या क्या करना है, कैसे सकाश देना है, और उसकी कमेंट्री भी रखी है। रोज उसको सकाश दो। घर में रहते सब कुछ युक्ति युक्त करना है, तभी आप इस बातों को भूल सकेंगे। इतना इजी नहीं है। जब तक आप विधि नहीं अपनाएंगे सिद्धि नहीं मिलेगी। और ये याद रहे,
ये कड़े पाप जो हो गए हैं तो योग में पक्का होकर उसको ख़त्म कर दो, वरना बहुत बुरी हालत होगी। और ये नशा रखो कि आप शक्तिशाली है, मुझे इस कड़े कर्म को समाप्त करना है जो भूल से हो गए हैं। ठीक है। ओम शांति।